जी बिल्कुल, खित्ते में मुसलसल कशीदगी के बायस और मुज़ाकरात कामयाब न होने की वजह से जो उसके असरात हैं वो अपने खित्ते के कई मुल्कों में उसके असरात जो है पड़ रहे हैं। इसी तरह जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसमें भी काफ़ी मार्केट जो है उतार-चढ़ाव का शिकार है। तो इस हवाले से आज मार्केट की जो हफ़्ते का जो दूसरा रोज़ है उसके हवाले से आज मार्केट की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताएँ कि आज जो ओवरऑल मार्केट है वो किस तरह फ्लक्चुएशन कर रही है? दूसरा ये कि मुसलसल खित्ते में जो है वो अमन-अमान की सूरत-हाल की वजह से पिछले दिनों में हमने देखा है कि मार्केट की ख़ास करके जो यहाँ पर है वो उतार-चढ़ाव का शिकार रही है। लोग हैं उनमें एतमाद नहीं रहा था कि किन-किन सेक्टर में जो है पैसा या सरमायाकारी की जाए। तो इस हवाले से क्या देखिए, हम देख रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट इस वक्त फंडामेंटल और टेक्निकल से ज़्यादा सेंटिमेंट बेस हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आती हैं वो मार्केट पे यकीनी तौर पे असरअंदाज होती हैं। पिछले 2 हफ्तों से ईरान और ओमान के दरमियान जो मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़े थे और ख़ासतौर पे स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ खुलने की एक उम्मीद जागी थी, जिसके बायस हमने देखा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म किया और मुसलसल 2 हफ्तों में अराउंड 10,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा कर लिया था। लेकिन कल हमने देखा है कि मुज़ाकरात में कुछ तातुल आया है, कोई जो जिसके बायस ऑयल प्राइसेस एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए। जब ऑयल बढ़ता है तो पाकिस्तानी मईशत के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। सरमायाकारों ने आज प्रॉफिटिंग करने को तरजीह दी और मार्केट 1,82,000 की सतह अबूर कर चुकी थी। यहाँ मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो किया है, जिसके बाद सरमायाकारों ने सेलिंग की है। साथ ही साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रियल सीजन भी चल रहा है। अब तक हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बावजूद इसके कि मार्केट में सेलिंग भी आ रही है, लेकिन डेप साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं। सरमाकार अपना सरमाया शिफ्ट करें इनटू बैंकिंग स्टॉक, फार्मास्यूटिकल और फर्टिलाइज़र। ये सेफ स्टॉक्स होते हैं, इनमें हमेशा से हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आती हैं सरमाकारों की। जबकि दूसरी तरफ ऑटो सेल्स के भी नंबर्स आ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि स्लाइटली इसमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर हम इस वक्त देख रहे हैं कुछ इन्वेंट्रीज इशूज़ भी हैं, ऑटो पॉलिसी का भी इंतजार कर रहे हैं। साथ साथ रिफाइनरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कंटिन्यू जारी है और गवर्नमेंट ने जो रिफाइनरी पॉलिसी दी है जिसके बायस रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। सर ये बताएं कि पिछले जो 7-8 महीनों से जंग चल रही है, मार्केट मुसलसल दबाव का शिकार है। तो कुछ बेहतरी नज़र आ रही है ओवरऑल? यकीनन जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँगे तो बिल्कुल मार्केट जो है स्मूथ और स्टेबल हो जाएगी। तो इस वक़्त पिछले दिनों की निस्बतन क्या सूरत-ए-हाल है कोई अभी करंट? देखिए, अगर हम बात करते हैं जब ये जंग का आगाज़ हुआ था 28 फरवरी 2026 को, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर रही थी। उससे पहले मार्केट ने 1,91,000 का एक हाई भी विटनेस किया था। उसके बाद मार्केट गिर गई और मार्केट गिरने के बाद अराउंड 1,45,000 तक भी इंडेक्स किया था। लेकिन चूँकि हम हमेशा से ये बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेपनाह पोटेंशियल है। यहाँ जो कंपनी लिस्टेड है उनके प्रॉफिट्स आउटस्टैंडिंग है, पे आउट बहुत अच्छा देते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो मार्केट इस वक्त भी 6 और 7 के पी पे ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। डिविडेंड यील्ड यहाँ खत्ते में दूसरे ममालिक से बहुत अच्छे हैं और याद रखने की जरूरत है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की सेकंड बेस्ट स्टॉक मार्केट पिछले दिनों करार पाई है, जब हमने देखा कि लास्ट ईयर 54% रिटर्न दिया है और 2025 में आपको लेकर जाऊं तो मार्केट ने अराउंड 84% रिटर्न दिए। इतने अच्छे रिटर्न देने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। यही वजह है कि आपने देखा कि 6 लाख से जायद नए इन्वेस्टर्स हो चुके हैं और सिर्फ पिछले महीने 25,000 से जायद नए इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए। तो वो सब समझते हैं कि मार्केट में बेपनाह पोटेंशियल है, लेकिन ये चूंकि जंग के मामला काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ से, तो यही वजह है कि सरमाकार कुछ मोहताद हो गए। हमें लगता है कि जो ही ये मामला तय होंगे तो आप देखेंगे मार्केट एक बार फिर नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। अच्छा, ओवरऑल इस सूरत-हाल में देखा है कि सरमाए का जो सरमायाकारी कल है वो ऑयल, बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह आपने खुद ने भी बताया है। बाकी कोई 4-5 ऐसे कौन से सेक्टर है जिसमें वो अपनी सरमायाकारी करके अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं? देखिए, मार्केट में तो ओवरऑल जब मार्केट परफॉर्म करती है तो ओवरऑल ही बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इस वक्त अगर हम सिनेरियो देखें, अगर कोई इन्वेस्टर ये मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन से बिजनेसेस हैं जिसमें आगे जाके इनका फ्यूचर आउटलुक काफ़ी ज़्यादा मुस्तकम है। पाकिस्तान में हमेशा से बैंक्स बहुत ज़्यादा सेफ समझे जाते हैं, क्योंकि बैंक्स गवर्नमेंट बोरिंग बहुत ज़्यादा करी है बैंक्स के साथ। फिर प्राइवेट सेक्टर में भी लैंडिंग बढ़ती गई। जो अभी रिसेंटली नंबर्स आए हैं हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर दोबारा से इंडस्ट्री सेक्टर भी ले रहा है। फिर कार फाइनेंसिंग कंट्री में बढ़ गई, 360 अरब से ज़ायद की कार फाइनेंसिंग सिर्फ एक लास्ट मंथ के नंबर्स में हमने देखा था आई थी। तो बैंक्स काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। ऑटो सेक्टर में नए प्लेयर्स आ रहे हैं, कंट्री में डिमांड्स क्रिएट हो रही है।
तो ऑटो सेक्टर भी काफ़ी बेहतर लगता है। फर्टिलाइज़र हमेशा से एक फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में खपत बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हम सिक्लिकल साइड पे बात करें तो सीमेंट और स्टील एक बार फिर उनमें बूम आने की उम्मीद है। जैसा हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट कुछ आशियाना स्कीम एंड लाइक अदर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, अपना घर स्कीम। तो ये जो स्कीम्स होती हैं इसका डायरेक्टली फ़ायदा सिक्लिकल स्टॉक्स पे होता है। तो सीमेंट, स्टील, ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मार्केट में हम समझते हैं कि जो नए सरमाएकार हैं उनको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। सारे पैसे आपको एक सेक्टर में नहीं डालने चाहिए। एक आप थोड़े से आप ऑटो सेक्टर के अंदर डालें, कुछ परसेंटेज आप और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, और फिर साथ साथ फर्टिलाइज़र के अंदर, सिक्लिकल्स के अंदर आप रखें, तो मार्केट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की भरपूर सलाहियत रखती है। जी बिल्कुल, जैसे ही जंग का आगाज़ हुआ था तो उसके बाद मार्केट जो है मुसलसल उतार और चढ़ाव का शिकार थी। अब जैसी सूरत-हाल बेहतर हो रही तो मार्केट में भी अच्छी खासी बेहतरी आ रही है। इसी तरह जो सरमायाकार है वो बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर में सरमायाकारी करके अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। जी।